हेलो दोस्तों। जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे। दोस्त आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए बीएसएफ टेटमेंट में एक एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगता है जिसका नाम है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसमें लगता है लेवल 1 का लगता है या फिर लेवल 4 का। ये पूरी डिटेल आज के वीडियो में क्लियर बात करेंगे। और दूसरी बात यह देखिए 2024 में वैकेंसी जो निकल कर आ रही है, इसकी देखिए टोटल पोस्ट आपका जो 2140 हो या फिर 1967 के करीब में जितने भी हो आपके देखिए ये नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जब भी अपडेट होगा बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे निकल जाएगा। इसके अलावा आप ज्यादा चक्कर में ना पड़े, यानी कि अभी ये तक ये जितने नोटिफिकेशन वायरल हो रहे हैं ये फेक नोटिफिकेशन है। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। देखिए जब भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा या फिर व्हाट्सअप चैनल पे और या इस चैनल के शॉर्ट पे। तो आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्त, देखिए आज के पूरी बेसिक से लेकर पूरी फाइनल लास्ट तक बात करने वाले हैं एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए बहुत से कैंडिडेट का यही क्वेश्चन रहता है, बार बार हर वीडियो में कमेंट आते हैं कि सर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट पे लेते एक वीडियो बनाइए, क्या लेवल 1 का लगेगा, या फिर सर मैं फूड प्रोडक्शन यानी कि कुक में फार्म अप्लाई रहे किचन कुक में फूड का बनाऊं या फिर फूड प्रोडक्शन का या फिर फूड फूड प्रोसेसिंग का। ये पूरा डिटेल खुद का मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा डिटेल 100% जो बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन रहेगा, ये मैं आपके साथ वादा कर सकता हूँ। क्लियर बात। देखिए दोस्त मैं आपको बता दूं, पहले सबसे बड़ी बात करते हैं एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है क्या। एनएसक्यू सर्टिफिकेट होता क्या है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये होता क्या है, देखिए प्रधानमंत्री विकास योजना उसकी उस संस्थाओं पे कुछ ऐसी संस्थाओं जो वहां भी स्किल इंडिया के अकॉर्डिंग ये होती है। कौन सा? देखिए अभी लॉन्च हो गया पीएम के वी पॉइंट 4 डॉट, ठीक है, यानी कि चौथा नंबर डॉल होके शुरू हो गया है। दूसरी बात ये करते हैं कि देखिए इसमें आप उसके अकॉर्डिंग जुड़ के स्किल इंडिया के अकॉर्डिंग जुड़ के आप आराम से इसका कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोर्स में होता क्या है कि ये देखिए 17 से लेके 18 के करीब में ये कोर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग। ये जो आपका प्रधानमंत्री कौशल योजना है उसमें अलग अलग, जैसे आईटी क्षेत्र भी है, सिलाई बिनाई वगैरह से भी है, अपना वो हेल्थ स्वास्थ्य से भी है, ब्यूटी पार्लर वगैरह से भी है। कई अलग अलग क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें उसका मेन मोटो यही था स्किल इंडिया का मिशन का, कि भाई उसमें जो बेरोजगार हैं वो काम सीखे, अपना रोजगार करें, अपना अच्छा कुशल करें, और उसको बाद में लोन भी दिया जाता है। तो उसी लोन में से उसी पॉइंट में से एक पॉइंट है, उसी 18 ट्रेडों में से एक ट्रेड है। कौन सा है? कुक का, ठीक है। देखिए अगर आप कुक के लिए फार्म अप्लाई करते हो, वाटर के लिए अप्लाई करते हो, या फिर बुचर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो फार्म, तो इन सभी पोस्टों के लिए आपका क्या सा पोस्ट रहेगा? एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बिल्कुल जरूरी है। चाहे असम राइफल ट्रेडमैन में एक और भी सीआरपीएफ ट्रेडमैन में पहले वैकेंसी जो आती थी उसमें भी एनएसक्यूएफ मांगा था, फिर से फिलहाल टाइम हटा दिया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांग रहा है, ठीक है। तो बीएसएफ में भी आ रहा है, जो इस बार वैकेंसी आएगी इसमें भी मांगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का, ये होता है कितने वर्ष का कोर्स होता है। तो दोस्त देखिए इसमें कोई वर्ष नहीं होता है या फिर महीना नहीं है, आपको मुश्किल से मुझसे 45 दिन यानी कि 600 लगभग 635 घंटे के करीब में ये आपका कोर्स होता है। आप उतने दिन अटेंडेंस करके आराम से ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि सर जो मैं एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है ये कोर्स कहाँ करूँ, कैसे करूँ, ठीक है, और बात ये भी करूँगा कैसा होना चाहिए। देखिएगा सर्टिफिकेट आपको कोर्स करना है तो आप किसी पीएम के वी जहाँ जिस सेंटर पे फूड प्रोडक्शन या फिर फूड प्रोसेसिंग का है, आप उससे आराम से फूड प्रोसेक्शन का करके एनएसक्यूएफ कोचिंग लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। यानी कि आप पीएम के वी सेंटर पे भी, स्किल मिशन इंडिया पे सेंटर पे भी। और दूसरी बात यह है कि उसके अलावा अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग सेंटर पाए जा रहे हैं। वो सेंटर क्या है? प्राइवेट सेंटर है जिनकी मान्यता प्राप्त है स्किल इंडिया के द्वारा, ठीक है। वो आराम से उस पर एनपीसीआई जो वगैरह होता है इन सभी से मान्यता जो प्राप्त सेंटर होती है, प्राइवेट ही होता है उनका जैसे कि आप देखिए जैसे जाति सर्टिफिकेट बनवाते हो, कॉट सर्टिफिकेट बनवाते हो, लेकिन उनकी मान्यता प्राप्त हो जाती है सहज जन सेवा सीएससी से। आप उसी तरह उनका सेंटर होता है जो कि पीएम के भुआई के अकॉर्डिंग अलॉट करा लेते हैं अपने सेंटर को, और उस सेंटर से अपना ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग देने के हिसाब से उनका फीस ज़्यादा नहीं लगता, 100 रुपये काउंसलिंग का लगता है। तो आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ जाना कि 20,000 30,000 प्राइवेट सेंटर में अगर कोई मांगे, तो आप डायरेक्ट टीआरएस कर सकते हो, आराम से कैंपलिंग कर सकते हो, उनकी सेंटर खत्म हो सकती है। ये है पूरी डिटेल, ठीक है। अब देखिएगा कैसा होना चाहिए अपना एनएसक्यूएफ जो सर्टिफिकेट है, किस तरह का होना चाहिए, कैसे पता चलेगा हमारा फर्जी या फिर असली है। देखिएगा अभी प्रेजेंट टाइम में बात करो बीएसएफ 10 में वैकेंसी 2024 के लिए। देखिए इसमें जो अगर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगेगा तो आपका लेवल 1 का मांगेगा। अब लेवल 1 में आपको बता दूं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 होता है। ये अलग अलग कैटेगरी होता है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग लेवल 1 होते हैं। अभी ये प्रेजेंट टाइम में लेवल 1 का है। तो देखिए फूड प्रोडक्शन का अपना उस पर टैगो लिखा होना चाहिए, क्यूआर कोड वगैरह होना चाहिए, सील और मोहर नाम भी संस्था का नाम होना चाहिए। ऊपर ज़्यादा
ज़्यादा तिगड़िम-बिगड़िम नहीं लिखा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बस आपका लोगो पीएमकेवीवाई का भी हो सकता है उस संस्था का, और उनके संस्था का होना चाहिए। बाकी इसके अलावा और कुछ कुछ नहीं होगा स्किल इंडिया के अलावा, ठीक है? और नीचे बात ये है कि आपको पीआईपी नंबर होता है, और ओपी उसके बाद से आपका नीचे सेंटर नंबर होता है, और जो कैंडिडेट आईडी जो होता है जब रजिस्ट्रेशन होता है, वो वाला आईडी आपको भी उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये पूरी डिटेल उसमें देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट वो कैसे आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, कैंडिडेट आईडी लेके उसके साइट पे भी जाके उसके डायरेक्ट उसके चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये होता है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट। तो आप देखिए इसमें लेवल 1 सर्टिफिकेट बनाने में कोई ज़्यादा डाउट नहीं रखना है, ठीक है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट में आपको क्लियर कर दिया कहाँ से बनवाएँ, किस तरह का बनवाएँ, ठीक है? तो आपको बताइए स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये पूरी डिटेल है एनएसक्यूएफ लेवल 1। बाकी और है, देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में लेवल 1 का ही सर्टिफिकेट लगने वाला है। देखिए और भी इससे एनएसक्यूएफ से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा डाउट हो तो आप इसमें डायरेक्ट कमेंट कीजिए। मैंने कोशिश किया है पूरी कमेंट को अपना जवाब देने की। बाकी अभी भी कोई डाउट रहेगा एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आराम से इसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, बस आशा करता हूँ आप सभी ने इस वीडियो को अच्छी तरह समझा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।